देखो पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक। प्रतिबाधा के अंतर्गत बताए कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में एल, सी और आर तीनों के द्वारा लगाए गए संयुक्त अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड बराबर वी बटे आई। फिर शक्ति गुणांक पढ़ाए, शक्ति गुणांक कास फाई इक्वल टू आर बाई जेड। शक्ति गुणांक को कास फाई से प्रदर्शित करते हैं, उसका जो फंक्शन होता है आर बाई जेड। अब अगले इस स्टेप पे बात किया जाए, अनुनादी परिपथ तथा अनुनादी आवृत्ति पे डिस्कस किया जाए। रेजोनेंस सर्किट एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यह रेजोनेंस सर्किट कब होगा? जब प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात आपस में बराबर होगा। अनुनाद की अनुनादी परिपथ तभी बोला जाएगा जब प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होगा। प्रेरण प्रतिघात इक्वल टू धारती प्रतिघात। अनुनादी परिपथ वो परिपथ होता है जिसमें प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात आपस में बराबर होता है, अनुनादी परिपथ है। और इनसे प्राप्त होने वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी उस फ्रिक्वेंसी का नाम क्या होगा? अनुनादी आवृत्ति। यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात को कहाँ से डिनोट करेंगे? एक्सएल से, और धारती प्रतिघात को एक्सी से। एक्सएल इक्वल टू अभी पढ़ा है ओमेगा एल, और एक्सी इक्वल टू 1 ओमेगा सी। प्रेरण प्रतिघात को कहाँ से डिनोट करेंगे? एक्सएल से, और धारती प्रतिघात को एक्सी से। क्योंकि प्रेरण प्रतिघात में आपको बताया गया कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में एल मीन्स क्या है? प्रेरण, प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से डिनोट करते हैं, और धारती प्रतिघात एक्सी है। यहाँ पे सी क्या? कैपेसिटर मीन्स संधारित्र। तो अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र के कारण या संधारित्र के द्वारा लगाए गए अवरोध को धारती प्रतिघात कहते हैं। धारती प्रतिघात को एक्सी से डिनोट करते हैं। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इक्वल टू 1 ओमेगा सी। तो यहाँ पे फंक्शन आया ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी। अब यहाँ पे आपने पढ़ा ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कोणीय वेग। इसकी यूनिट रेडियन प्रति सेकंड। यहाँ पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ओमेगा एल का 1 ओमेगा सी, अर्थात ओमेगा एल का ओमेगा सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू 1। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/एल सी। तो ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अप्लाई करेंगे, ओमेगा बराबर 2f पाई, अर्थात होता आर करके इसको ऐसे भी ओमेगा बराबर 2n पाई। लेकिन इस चैप्टर में फ्रिक्वेंसी को कहाँ से डिनोट करेंगे? एन से ना डिनोट करके एफ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा के स्थान पे 2f पाई पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी। तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4 एफ स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी। तो एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। तो यहीं पे आ जाएगा एफ बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें वर्गमूल चढ़ेगा 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। तो एफ इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, पाई स्क्वायर का वर्गमूल पाई, और एल सी का नहीं बनेगा, सेम वही कैटेगरी पर रहेगा √एल सी। तो इसी का नाम है अनुनादी आवृत्ति। ये जो फंक्शन प्राप्त हुआ है अनुनादी आवृत्ति का फंक्शन किसका व्यंजक है? अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। दोबारा ध्यान दें, अनुनादी परिपथ वो परिपथ होता है जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं। प्रेरण प्रतिघात यहाँ पे क्या हुआ? पिछले वीडियो में भी बता चुके। प्रेरण प्रतिघात क्या है? प्रेरण प्रतिघात एक अवरोध है, किसके द्वारा? प्रेरक द्वारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ये हो गए एक्सएल।
प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को धारती प्रतिघात कहते हैं। काय से डिनोट करेंगे? एक्सी से। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ओमेगा एल का गुणा ओमेगा सी में कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा का फंक्शन क्या है? 2f पाई। यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2f पाई ब्रैकेट कंप्लीट पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। 2 का वर्ग हो गया 4, एफ स्क्वायर पाई स्क्वायर 1/LC। एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/LC तो हाई है, ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा तो एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC। तो एफ इक्वल टू, जब यहाँ से स्क्वायर चेंज करेंगे तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा √1/4 पाई स्क्वायर LC। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, पाई स्क्वायर का पाई, LC का नहीं बनेगा तो सेम उसी तरह हो जाएगा √LC। यही जो व्यंजक प्राप्त हुआ यही अनुनादी आवृत्त का व्यंजक है। तो अनुनादी आवृत्त क्लियर कि किस अनुनादी परिपथ वो परिपथ होता है जिसमें प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात आपस में बराबर होता है और इनसे प्राप्त होने वाली आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं।